हेलो हेलो हेलो। शुरू करें। थर्ड टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज लीवर। आप लोग क्वेश्चन बाकी का बना लिए? नहीं बनाए? कितने लोग बना लिए? क्या चीज का पीडीएफ? बारकोड का पीडीएफ नहीं मिला? कितने लोगों को बारकोड का पीडीएफ मिल गया? कितने लोगों को नहीं मिला है? जिनको नहीं मिला अवेलेबल करवाओ। देखो कहाँ है बारकोड का पीडीएफ, है किसी के पास? देखें। क्या हो गया? तो क्या प्रॉब्लम? हाँ, 10 सेकंड के बाद पर लौट आती है। लंबवत फेंकी गई 10 सेकंड के बाद पर लौट आती। 5 सेकंड होगा वहां, ठीक कर लो ना। टी कमान 5 ले लो। देखो 8 चैप्टर है जो एस के झा सामान्य विज्ञान का है, शुरू का 8 और लास्ट का जो तुम्हारा 14 चैप्टर है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का है। ठीक ना? किसी को भी आप स्कैन करोगे, जैसे किसी के पास है बिग बूस्टर ऐप? ऐप से स्कैन नहीं हो रहा है? क्या बात कर रहे हो दोस्त? ऐप से स्कैन नहीं हो रहा है, बिग बूस्टर ऐप से स्कैन हो रहा है। आज ऑफिशियल ऐप से स्कैन नहीं हो रहा है। देना खोल के। देखो बिग बूस्टर ऐप, ये बिग बूस्टर ऐप का ये इंटरफेस खोलोगे, इसमें सबसे ऊपर में सेकंड नंबर पे स्कैन बटन आएगा। स्कैन बटन पे क्लिक करोगे, जैसे ही स्कैन बटन पे क्लिक करोगे ये एक प्रोसेसिंग टाइम लेगा और इसके बाद इसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। जिस क्वेश्चन पे आप क्लिक करोगे उसी क्वेश्चन का वीडियो आपको मिल जाएगा। है ना? जो क्वेश्चन पे आप क्लिक करोगे वही क्वेश्चन का ये मिल जाएगा। अब अगर तब भी तुम नहीं पढ़ते हो, इसका मतलब तुम चोट्टा है। जिसको तुमको क्लिक करना है, जिसपे भी कुछ है, ये वाला पीडीएफ 2 पार्ट में है। एक 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चैप्टर है जो एस के झा सामान्य विज्ञान के हैं। वो बुक आप सामने रख लीजिएगा, ये चैप्टर मिल जाएगा। और बाकी के जो एनसीईआरटी बुक के चैप्टर्स हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आपके पास होगा, ये चैप्टर खोल के आप देख लेना, आपके पास मिल जाएगा। ठीक है? इसको स्कैन करोगे और सारे चैप्टर्स को पढ़ लो, तो तुम्हारा दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? अब इतना बढ़िया सुविधा का भी लाभ नहीं उठा पाओगे। एक एक क्वेश्चन का वीडियो डिस्कशन है, आप अपने से बनाओ। नहीं समझ में आता है, स्कैन करके रखो, जिस नंबर पे क्लिक करोगे उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। बोलो। अब आते हैं दोस्त मेरे इधर लिवर में। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं लिवर। लिवर आपने पढ़ा होगा उधर भी, इधर एलपीसीबीटी 1 में। लिवर आप यहां भी पढ़ोगे, यहां थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। यहां लिवर थोड़ा सा हम लोग डीप में पढ़ेंगे, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। ये दोस्त मेरे क्या है? प्लायर है, पिलास है ना? तो इससे हम किसी वस्तु को पकड़ते हैं। ये ऐसे पकड़ लिए,
पकड़ लिए? ये आपका जो हो गया, ये लीवर है। एक लीवर आपके शरीर में होता है, उत्तोलक। ये एक लीवर आपके शरीर में होता है जो भोजन का पाचन करता है। ये लीवर एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देता है। लीवर बोले तो उत्तोलक, उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को क्या कर देता है, आसान कर देता है। ठीक है, उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देता है। तो दोस्त मेरे, उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। जहां वस्तु होता है इसको लोड पॉइंट कहते हैं, यहां पेंच लगा होता है इसको फ्लक्रम या आलंब बिंदु कहते हैं, और जहां पर हम लोग दबाते हैं उसको प्रयास या आयास बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये लोड पॉइंट, फ्लक्रम, प्रयास या आयास, यह इन 3 को बिंदु है। बोलो, लोड पॉइंट, फ्लक्रम, प्रयास या आयास। सही है। जहां पर वस्तु होती है उसे लोड पॉइंट कहते हैं, जहां पर पकड़ने का प्रयास करते हैं इसे प्रयास या आयास बिंदु कहते हैं, और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग फ्लक्रम, ये इसको फ्लक्रम या आलंब बिंदु कहते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को क्या करता है, आसान करता है। उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को क्या कर देता है, आसान कर देता है। उत्तोलक में 3 बिंदु का होना अनिवार्य है। अगर मान लो इस टाइप का उत्तोलक हम बनाते हैं जहां पर ये वस्तु है, जिसको आप कौन पॉइंट कहते हैं, लोड पॉइंट। यहां से आप प्रयास करते हैं, एफर्ट पॉइंट हो गया। ये फ्लक्रम है जिसको हम आलंब बिंदु कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लोड पॉइंट। हिंदी में कहते हैं इसको भार बिंदु, इसको कहते हैं एफर्ट पॉइंट, इसको कहते हैं फ्लक्रम पॉइंट, है ना। देख लो, इसमें अगर देखोगे जहां पेंच लगा होता है, क्या कहते हैं इसको, फलक्रम। यहां इसको कहते हैं कौन पॉइंट, लोड पॉइंट, प्रयास या आयास। क्लियर। जहां पेंच लगा होता है उसे फ्लक्रम। अभी अगर हम बात करें दोस्त, ये अभी लीवर नहीं है, दिस इज नॉट द लीवर, लेकिन अगर ये ऐसा बिहेव करने लगेगा तो लीवर है। ये लीवर नहीं है, अगर ऐसा बिहेव करेगा तो ये लीवर है। ठीक है, बाबू मेरे, यहां से यहां तक की जो भुजा होगी इसको हम लोग कहते हैं प्रयास या आयास भुजा। प्रयास या और यहां से यहां तक की जो भुजा होगी, कौन भुजा, भार भुजा। इसको प्रयास या आयास भुजा, इसको कौन भुजा, भार भुजा। किसी भी उत्तोलक में 3 बिंदु का होना अनिवार्य है।
भार बिंदु, आलंब बिंदु, अरे चुट्टा सब चुट्टा लेट आता है। अब देखो, प्रयास या आयास भुजा, और ये क्या है, भार भुजा। इसको हम लोग कहते हैं एफ एल, ये एफ हुआ एफ एल, इसको कहते हैं एफ ई। क्या कहते हैं इसको? तो अब उत्तोलक में 3 बिंदु का होना अनिवार्य है। उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को आसान करता है। यह बलाघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। बलाघूर्ण होता है, अगर ये कोई वस्तु है और इधर से एक बल लगाएं और इधर से एक बल लगाएं, अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, तो उसको हम बलाघूर्ण का सिद्धांत कहते हैं। कैसा बल लगता है? इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट अगर फोर्स लगेगा, एगो इधर से एगो इधर से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। क्या कहते हैं? तो अगर आपको पूछेगा उत्तोलक किस सिद्धांत पर काम करता है, कहेंगे बल आघूर्ण के सिद्धांत। किस सिद्धांत पर? उत्तोलक में कितने बिंदु का होना अनिवार्य है? भार बिंदु, आयास बिंदु, आलंब बिंदु। बोलो। भार बिंदु, आयास बिंदु, भार बिंदु, आयास बिंदु, आलंब बिंदु। क्लियर? प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं कहूं कि उत्तोलक में 3 बिंदु का होना अनिवार्य है, अब तीनों बिंदु का लोकेशन अलग अलग होगा, उसके आधार पर उत्तोलक अलग अलग प्रकार के। जैसे अगर यहां एफ बीच में है, एल यहां है, ई यहां है, एफ बीच में रहेगा, ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। एल बीच में रहेगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। ई बीच में रहेगा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। एफ बीच में रहेगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। एल बीच में रहेगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। ई बीच में रहेगा, तृतीय श्रेणी का। क्लियर? मन से मोहब्बत करके। उत्तोलक 3 प्रकार का। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में एफ बीच में रहेगा, एफ बोले तो फ्लक्रम। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में एल बीच में रहेगा, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में ई बीच में रहेगा, है ना? एफ एल ई, एफ बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, एल बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, ई बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। प्यारे विद्यार्थियों, बाकी कोई कहीं रहे कोई दिक्कत नहीं। एफ यहां है, एल यहां रहेगा, 3 बिंदु तो होवे ना करेगा। एल यहां है तो एफ यहां रहेगा, ई यहां रहेगा, ई यहां है तो एफ यहां रहेगा, एल यहां रहेगा। मेनली बीच में कौन है, उसके आधार पर श्रेणियों का डिवीजन होता है। ठीक है?
एफ बीच में रहेगा मतलब क्या बीच, ई बताओ, इसमें एफ बीच में है कि नहीं है? प्रथम श्रेणी का उत्तलक। अब थोड़ा पानी ला दो। और सब बढ़िया है? कोई यहाँ प्रयागराज कुंभ का है क्या? तुम है प्रयागराज में घर है? अभी भी रहता है? आप कहाँ के? प्रयागराज में रूम लेके रहते थे क्या? नहीं, मम्मी पापा को जाना है यार। हाँ? कैसे जाएंगे आप? मम्मी मेरी गुम हो जाएगी तब। क्योंकि मेरी मम्मी है वो किसी का बात सुनती, पापा का तो साफे नहीं सुनती, और हम जा नहीं सकते। मम्मी कह रही है कि 1 महीना के लिए जाएंगे, 1 महीना में तो पापा हमारे उधर से पागले होके आएंगे। क्योंकि वो केकरो बात सुनती नहीं, साफे नहीं। मतलब जे तुम कहेगा वो कर अपोजिट। अभी 1 महीना के लिए जाने का क्या जरूरत है? हम बोले 1 दिन जाओ नहा के चलो, हम सब अरेंजमेंट कर देते हैं। कहते नहीं, तुम छोड़ दो, हम ट्रेन से चल जाएंगे। हम बोले वहां जाके कहाँ रहेगी? बोला साधु सब रहता है उसी में कहीं रह लेंगे। टेंट तो कोई जाएगा, उसकी बुकिंग करनी होगी तब ना मिलेगा। ऑनलाइन मिलता है। जैसे हम सोच रहे हैं वो फ्लैटे लेके छोड़ दें, मेला में सब अवेलेबल है। हमको सबसे समस्या लग रहा है कि मम्मी गुम हो जाएगी। पता चला 1 महीना बाद मिलेगी। आ जाओ इधर। एफ एल ई। अब दोस्त मेरे, अगर हम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की बात करें, इसमें एफ बीच में रहेगा। कौन बीच में रहेगा? देखो पिलास, इसमें एफ बीच में रहेगा। दूसरा कैंची, कैंची, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये वाला यहां वस्तु रहता है तो ये लोड पॉइंट हो गया, यहां से प्रयास करते हैं एफर्ट हो गया। देखो ये यहां वस्तु है तो ये लोड पॉइंट हो गया, ये फ्लक्रम हो गया। यहां से प्रयास करते हैं तो ये क्या हो गया? एफर्ट पॉइंट। फ्लक्रम, लोड, एफर्ट, है ना? दोनों में डिफरेंस तुमको दिख रहा है? इसमें जब आप देखोगे एफ ही ज्यादा है और एफ एल कम है, इसमें उल्टा है, एफ ही कम है और एफ एल ज्यादा। तो हाँ कितना है? इसमें एफ ही ज्यादा है, एफ एल कम है, और इसमें एफ ही कम है, एफ एल ज्यादा। बोलो। इसमें कौन ज्यादा? एफ ही ज्यादा, एफ एल कम। इसमें एफ ही कम, एफ एल ज्यादा। ठीक है, ये डिफरेंस है कि नहीं है? अब एक झोल है इसलिए हम समझा रहे हैं। कैंची में देखना, पिलास में ये वाला पार्ट ज्यादा कम होता है, एफ एल कम होता है, और एफ ई, कैंची में तो उल्टा ना होता है रे, ये वाला पार्ट कम होता है, ये वाला पार्ट ज्यादा होता है। कैंची देखा है? उल्टा होता है, ये डिफरेंस है। फिर ले लो तुम तराजू, दोनों बराबर होता है। तराजू में आओगे, ये अगर एफ है, इधर ई है और इधर एल है, तो दोनों बराबर होता है इसमें कि अलग अलग होता है? बराबर नहीं होता तो उसी को कहते हैं डंडी मार लेना। बोलिए।
तराजू में एफ बीच में होता है, एफ बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, एफ बीच में रहेगा साइकिल का ब्रेक, साइकिल का ब्रेक अगर आप देखे होंगे, यहां फ्लक्रम है, यहां एफर्ट लगाते हैं और यहां क्या होता है लोड। आप कहेगा यहां देखना फ्लक्रम ऐसे ऐसे पेंच लगा, फ्लक्रम किसको कहते हैं, जहां ये पेंच लगा हो, बोलिए, यहां पर पेंच लगा होता है, ये फ्लक्रम हो गया, ये लोड पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया एफर्ट। तो दोस्त मेरे, ये किस श्रेणी का उत्तोलक हो गया, प्रथम श्रेणी। नेल कटर, कौन कटर, नेल कटर। नेल कटर में देखना यहां फ्लक्रम होता है, यहां से हम लोग एफर्ट लगाते हैं, और यहां नाखून होता है, यानी लोड किसको कहते हैं, लोड पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर वस्तु होता है, जहां पर क्या होता है वस्तु, उसे कौन पॉइंट कहते हैं, लोड। नेल कटर कौन उत्तोलक, कौन उत्तोलक, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। इसमें देखो, इसमें एफ ई बड़ा है और एफ एल क्या है, छोटा। अब आ जाइए आप द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, इसमें कौन बीच में रहेगा, एफ और ई कहीं रहे, लोड बीच में रहेगा मतलब वस्तु बीच में रहेगी, लोड बीच में रहेगा मतलब, और एफ बीच में रहेगा मतलब पेंच बीच में रहेगा। बोलिए, ये लोड पॉइंट है, एक एग्जांपल ले लो। पहला, खैनी काटने का मशीन, यहां हम लोग खैनी डालते हैं, ऐसे से कर काटते हैं ना, यहां पेंच लगा होता है, कौन पॉइंट हुआ, फ्लक्रम, यहां वस्तु है लोड, यहां से प्रयास करते हैं फॉर्ट। दूसरा हो गया नींबू निचोड़ने का मशीन, इसमें नींबू देकर निचोड़ते हैं, ये हो गया फॉर्ट, यहां नींबू रहता है तो ये हो गया लोड, फ्लक्रम, बीच में एल है, नींबू है। तीसरा, तीसरा बता, हाँ, सरोता, सरोता में भी यहां पर क्या होता है, सुपारी, ये हो गया लोड, फ्लक्रम, एफर्ट। चौथा, एक पहिया गाड़ी, यहां पर फ्लक्रम हो गया, पेंच यही ना हुआ, ऐसे पलट देते हैं, यहां से एफर्ट हो गया, सारा का सारा लोड कहां होता है, बीच में। बताओ कौन उत्तोलक, कौन उत्तोलक, और बताओ नेक्स्ट। हाँ, कौन मशीन, पूड़ी बनाने वाला,
हाँ, वही हुआ तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। ठेकुआ बनाने वाला बोलो ना। बीच में देखो ना कौन है, अब हमसे ने पूछना कौन क्या है, तुम देखो बीच में कौन है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन बीच में रहेगा? ई। हाँ भाई, टर्नर वालों, तुम्हारा भी जुगाड़ कर दिए। हमरा ताके कहियो देता है, पूरा पटना में के पढ़ाएगा? टर्नर। वो की आता है आके टर्नर का। टर्नर वाला चला। अब कोई पढ़ाता है टर्नर? हमको नहीं लगता है कि सारा ट्रेड कहीं पर चलियो रहा होगा पटना में। कोचिंगे नहीं है। इलेक्ट्रीशियन फिटर कहीं कहीं चलता होगा, बाकी ट्रेड का तो हमको लगता है कोचिंगे नहीं है पटना में। पटना में क्या टर्नर तो कोई नहीं पढ़ाता है, वो हम पढ़ा देंगे। टर्नर भी चलेगा यहाँ, एमआरएससी भी चलेगा, हीट इंजन भी चलेगा, डीजल मैकेनिक भी चलेगा। डीजल तो चल रहा है, एमएमवी भी चल रहा है, हीट इंजन भी चल रहा है। अब एगो बचा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वो भी एक दो दिन में कंटेंट बन रहा है, वो स्टार्ट हो जाए। मशीनिस्ट तो फिटर ही है। टर्नर मशीनिस्ट फिटर सेम। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन बीच में रहेगा? ई। कौन बीच में रहेगा? ई। ई बोले तो आज से डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा तीनों का। आज ऑफिशियल ऐप पे होगा, और डिस्कशन जब हमको टाइम मिलेगा हम करवा देंगे, और नहीं तो दूसरे टीचर करवाएंगे। इसलिए दोस्त, इधर 14 को क्लास है मेरा, ठीक ना? 15वां लगने वाला है सुबह 7 से 8। जैसे 15 क्लास लेने के बाद मेरी हिम्मत नहीं है कि हम थोड़ा पढ़ा पाए, और ये एक दिन का बात नहीं है कि एक दिन तो हम पढ़ा देंगे, डेली का बात है। बताओ कौन आदमी 19 घंटा पढ़ा देगा? ये एसके जाके मौसा आ जाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा, एसके जाता एसके जाए। अच्छा, ये कोई पढ़ा सकता है? कोई नहीं पढ़ा सकता। और इतना सारा ट्रेड है, एको को मानता है? डीजलो वाला कहता है नहीं हम आप ही पढ़ेंगे, फिटर वाला तो एकदम न, इलेक्ट्रिशियन वाला साफे न। ये चला सब्जेक्टे तुम देख लो ना, साइंस हम पढ़ा रहे हैं, दूसरा टीचर भेज देंगे, पढ़ेगा तुम? तो तू अभी एक पहला दिन सब रहेगा, अगला दिन कोई नहीं रहेगा, मामला तो गड़बड़ान जाएगा। उधर इंजीनियरिंग ड्राइंगों कहेगा हम दूसरा से पढ़वा देना है, नहीं हुआ सड़ेल पैसा लाओ, तो सब हम ही पढ़ाएंगे। चला तो डिस्कशनो हमरे से करवाएगा। कोई भी डिस्कशन दोस्त मेरे पास टाइम रहेगा तो हम करवा देंगे, नहीं रहेगा CBT 2 के लिए हम बहुत सारे एक्स्ट्रा क्लासेस उसके बदले में लेके आएंगे। डिस्कशन तुम टीचर से कर लो, और यूट्यूब पे बहुत सारे एक्स्ट्रा क्लासेस लेके आएंगे। यूट्यूब पे हम डेली क्लास लेके आएंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है। डिस्कशन आज ऑफिशियल ऐप पे होगा। जैसे चला लॉजिको तो लगाओ, कैसे हम करवा देंगे? मतलब कुछ बोल देना है रे। तू 2 घंटा पढ़ के घर चल जाता, हम 2 घंटा पढ़ाते हैं? अगला है। 7 से 8 में भी ग्रुप डी का बैच लिए हैं भोर में। भोर में 7 से 8। हाँ, वो बैच हमको लगता है लगभग 700 का बैच पढ़ेगा वो दूसरा से। सोचिए क्या है, यह पढ़ेंगे। आप तो चला और कर दिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों अब हम ही पढ़ाएं। अभी जितना बैच किए हैं, बायोलॉजी वाला मास्टर साहब को भगा दिए हैं, ये सब हम अपने पढ़ाएंगे, थोड़ा क्लास का टाइम बढ़ा दिए। और एक और चीज ला रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 ओरिजिनल बुक भी पढ़ाएंगे, पूरा किताब क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक। एसके या समान विज्ञान तो पढ़ेबे करेंगे, लास्ट में वो पूरा किताब भी पढ़ा देंगे क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक। ये जैसे है वो बहु जस के तस, चैप्टर जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में, लेकिन हम अपने हिसाब से उसको फ्रेम करके पढ़ाएंगे।
वही सेम चीज रहेगा जो उसमें लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर अब जैसे वहां पूरा पैराग्राफ है, यहां हम उसको वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ाएंगे। कंटेंट बन रहा है 50 से 60 पन्ने का मात्र एक बुक आ रहा है, क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी। जैसे जैसे उसमें चैप्टर है वैसे वैसे इसमें भी है, जो कंटेंट वहां है वही कंटेंट यहां रहेगा। और अब साइंस थोड़ा सा बढ़ गया। इस बार ग्रुप डी के लिए हम बहुत सारी चीजें अलग से कर रहे हैं साइंस में, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे कल रात 7 बजे। तो अगर आप आ सकते हैं, आपके पास समय हो, तो जरूर आइएगा। पुराने बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है जो आगे तैयारी करेंगे, और नए बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है। ठीक है, 7 बजे शाम में लाइव यूट्यूब पे। ठीक है, अगर समय मिले तो जरूर आइएगा। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बीच में कौन रहेगा? एफॉर्ट। क्या रहेगा? एफॉर्ट। अब दोस्त मेरे, एफॉर्ट रहेगा तो ये आपका मान लीजिए हाथ है, यहां पर वस्तु रखते हैं तो ये लोड पॉइंट हो गया। और यहां पर देखो पेंच लगल है, यहां पेंच लगल है, तो ये हो गया फ्लक्रम। तो बीच में कौन पॉइंट हो जाएगा? एफॉर्ट। तो बताओ ये हाथ जो है किस श्रेणी का उत्तोलक हुआ? किस श्रेणी का? एक बात बताओ दोस्त, यहां एफ ई जो है छोटा होगा एफ एल से कि बड़ा होगा? हे भक्त छोटा, बढ़िया से देखो ना रे, आधा सुतले है कि एफ ई ये है और एफ एल ये है। एफ एल बड़ा होगा और एफ ई छोटा होगा। पता नहीं, बुझा नहीं रहा है रे। और अगर दूसरा ले लो, चिमटा, यहां पर रोटी पकड़ते हैं हम, ये लोड पॉइंट हो गया। ये यहां पर पेंच है, फ्लक्रम, यहां ई बीच में रहेगा। तृतीय श्रेणी। बताओ यहां भी एफ ई जो है छोटा है कि बड़ा है? किससे? अरे एफ ई छोटा नहीं है एफ एल से। तीसरा, किसान का हल। ये जोतेगा, बोलन रे। यहां से हम लोग क्या देंगे? एफर्ट। या यूं कहें कि ये लोड हो गया। रुक जा यार, 1 मिनट रुक न रे, हमरो पागल कर देगा। ये फ्लक्रम हो गया। क्या हो गया ये? ये रुक नहीं यार, ऐसे कैसे गड़बड़ा रहा है भाई? किसान का हल, ये हो गया तुम्हारा लोड, ये एफर्ट, ई हो गया तुम्हारा फ्लक्रम। कैसे गड़बड़ा रहा है ये? ना 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 ना, रुक जा। लोड, ये हल सही है। अरे यार, अब हम हल भी भूल गए हैं क्या? रुक 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 रुक।
इचला, यहां तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा, वो मिस्टेक था। ये हल जो है ये एफर्ट लगाता है जोतने का। ई हो गया तुम्हारा लोड, आई हो गया तुम्हारा फ्लक्रम, सही है। ई प्रयास करता है जोतने का, ई बाबा जो है किसान लोड देता है, यहाँ फ्लक्रम होता है, पेंच लगा होता है, तब ना आप इसको जिसमें कुछ फंस जाता है ऐसे उठाते हैं तो ये ऐसे ऐसे होता है। ये एफर्ट लगाता है, और वहां बन नहीं रहा था अच्छे से फिगर, इसलिए एफर्ट क्लियर नहीं हो रहा था। ये क्या है, एफर्ट कौन लगाता, फार, आई क्या है लोड, आई क्या है फ्लक्रम। अब देखो अगर हम किसान का हल, ये हो गया एफर्ट, ये क्या हो गया फ्लक्रम, आई हो गया लोड, तो बीच में कौन है एफर्ट। यहां भी देखो तो एफ ही छोटा है कि बड़ा है, यहां एफ ही तुमको दिखाई दे रहा होगा बड़ा, लेकिन एफ ही होता है छोटा और एफ एल होता है बड़ा। बट यहां विजुअल्स क्लियर नहीं है। इधर आओगे, ये एफ ही छोटा है कि बड़ा है, यहां एफ ही क्या है, यानी द्वितीय श्रेणी के तृतीय श्रेणी के उत्तलक में एफ ही हमेशा क्या होगा छोटा। यहां देखो तो द्वितीय श्रेणी के उत्तलक में, यहां देखो तो बराबर है, ये एफ ही है और ये एफ एल है, एफ ही बड़ा है और एफ एल क्या है छोटा है। यहां देखो एफ ही यहां भी क्या है बड़ा है और एफ एल क्या है, यहां भी देखो ये द्वितीय श्रेणी का है, एल बीच में है, एफ एल ई, एफ ई क्या है हाँ बड़ा है और एफ एल क्या है, यहां भी देखो एफ ई क्या है बड़ा है और एफ एल क्या है छोटा है। यहां देखोगे एफ ई छोटा है, एफ ई छोटा है और एफ एल बड़ा है। यहां एफ ई क्या है बड़ा है और एफ एल क्या है छोटा। लेकिन वही प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जाओगे, एफ ही बड़ा भी है, बराबर भी है, छोटा भी है। नहीं समझ में आया होगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में एफ ही बड़ा भी है, एफ ही छोटा भी है और एफ ही बराबर। वही अगर द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आओगे तो एफ ही हमेशा क्या है एफ ही हमेशा क्या है बड़ा है, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आओगे तो एफ ही हमेशा क्या है छोटा है। यही हाथ वाला नहीं समझा, बताओ कहां दिक्कत है। ये हाथ है ना रे, अगर ये पूरे को तुम हाथ मानता है तो ये हो गया वस्तु है तो लोड पॉइंट, यहां पेंच लगल है, तो पिलास कैसे कर रहे हैं, यहां पेंच लगल है, ये कौन पॉइंट फ्लक्रम, आई वस्तु है तो लोड, मतलब बीच में कहीं ना कहीं एफर्ट लग रहा होगा। अगर इतने को तुम हाथ मानता है तो ये फ्लक्रम हो गया, क्योंकि पेंच हो गया यहां, ये वस्तु हो गया लोड, तो बीच में कहीं ना कहीं एफर्ट होगा, तो बीच में ई है तो कौन श्रेणी का उत्तलक तृतीय श्रेणी। और पूछो। हाँ जैसे हल में तुम इसको कहेगा एफर्ट, यही कह रहा है क्या, तोरा कहने से थोड़े होगा, के है तू, तू कह देगा हो जाएगा, जगरा जे मन करेगा कह देगा, ऐसा बात करता है। अरे एफर्ट कौन लगाता है, तुम कहेगा किसान लगाता है, एफर्ट लोड देता है, किसान लोड देता है, एफर्ट प्रयास करता है कौन जोतने का, हल। हल प्रयास नहीं करेगा, किसान का दिन है जोत देगा, तुम कहेगा किसान लोडे नहीं देगा तो फार का दिन है जोत देगा। समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है। बोलो, हम ये कह सकते हैं नोट करके, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में
एफ ई ग्रेटर देन एफ एल भी है, एफ ई लेस देन एफ एल भी है, और द्वितीय श्रेणी के उत्तलक में एफ ई क्या है रे, बड़ा है, और एफ एल छोटा। तृतीय श्रेणी के उत्तलक में एफ ई छोटा है और एफ एल बड़ा। बोलो हाँ, एफ ई क्या है, यहां से यहां तक अगर ये एफ है और ये ई है और ये एल है, तो ये जो है ये कौन भुजा है, भार भुजा है। भार भुजा और भार में अंतर है, यहां जो वस्तु होगी वो भार है, और यहां से यहां तक की जो भुजा होगी वो भार भुजा, जिसको हम क्या कहते हैं, एफ एल। और यहां से यहां तक क्या होता है, ये आयास भुजा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एफ ई। यहां पर एफ ई क्या है, एफोर्ट आर्म, और एफ एल क्या है, लोड आर्म। लोड बोले तो भार, आयास या प्रयास भुजा। एफ एल बोले तो कौन भुजा, इसको नोट करके बाबू लिख लो। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं, ओ मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। हो गया, थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ना है तो बहुत आसानी से हो जाए। मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद। ऑफलाइन वाला जो भी पुराना बच्चा है, मैंने अनाउंस किए हुए हैं, आके पढ़ लो। रिजल्ट आएगा देखो को दिखना नहीं, अभी पढ़ा दे रहे हैं ना, आके पढ़ लो। अब रिजल्ट आएगा फिर कहेगा फिर पढ़ेंगे, माथा ने पगलाएगा। जकरा पढ़ना है कार्ड है, कोई दिक्कत नहीं, पैसा नहीं लेंगे आके, लेकिन पढ़ लो। अब रिजल्ट आएगा तो कोकियाना नहीं, हम सब पूर्णा बच्चा, एकदम पूर्णा जितना खाता वही है सब क्लोज, रिजल्ट आने से पहले। रिजल्ट तुम्हारा 20 तारीख तक अगला महीना में आएगा, तब तक तुम्हारा ये क्लास भी खत्म हो जाएगा। तब खाली मैथ रीजनिंग बचेगा, वो चलते रहे।